हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 10 मेंसुरेशन। चैप्टर का नाम है और ये ट्राइदीज है पेज नंबर 206 के ऊपर। इस ट्राइदीज में आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए और समझिए। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हैं, 3, 4, जो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है क्वेश्चंस। तो ये एक बड़ा पार्ट है जिसमें कि टोटल पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। पहले तो आपकी स्टडी टेबल के लिए ही कि इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे। जो टॉप का जो पेरीमीटर है वो आपको निकालना, मतलब जो ये AB BC प्लस CD प्लस DA करके जो तो आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। अपनी जो टेबल है, टेबल की लेंथ मतलब ये दो और ब्रेथ ये दो आपको निकालनी होगी और वो वैल्यू यहाँ पुट करके कुछ ये कैलकुलेशन करनी है, मतलब उसका पेरीमीटर निकालना। तो अभी हम सिर्फ यही वाला जो क्वेश्चन है ये करेंगे। मैंने अपनी टेबल की मेजरमेंट ली है और उसी हिसाब से यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप अपनी टेबल जो है उसको मेजर कीजिए और उसकी वैल्यू को फिर लिख, ठीक है। अभी मैं मेरी टेबल के हिसाब से ये लिख रहा हूँ, आप अपनी टेबल के हिसाब से लिख लीजिएगा और फिर ये सॉल्यूशन पूरा कीजिए। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। जो आपकी स्टडी टेबल है उसकी आपको लेंथ मेजर करनी है। आपको लेंथ ऑफ द 4 साइड्स, चारों साइडों की लेंथ को आपको मेजर करना। और वे लेंथ कौन सी है? जो टॉप पर है स्टडी टेबल, मतलब एक ये वाली लेंथ हो गई, एक ये वाली लेंथ हो गई, एक जो लेंथ है वो ये हो जाएगी और एक लेंथ है वो ये वाली हो जाएगी। स्टडी टेबल की टॉप की जो 4 लेंथ है जो आपको मार्क करके मैंने बताई है, आपको वो मेजर करनी है और फिर उनकी वैल्यू को यहाँ पर लिखना है। इज दैट क्लियर? तो जो मैंने अपनी स्टडी टेबल को मेजर किया मैं वो लिख रहा हूँ। आप अपनी स्टडी टेबल को इस प्रकार से लिख सकते। देखिए, आप ये मत समझिए कि ये क्या फालतू की चीज़ दे दी। ये तो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपको मेजर करना आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि पेरीमीटर जो है रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे उसके साथ रिलेट करता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर कीजिए, इसमें पीछे मत रहिए। जैसे जैसे कहा है, ज़्यादा टफ बात तो इन्होंने कही ही नहीं है। बस सिंपल आपको मेजर टेप लेनी है, जो दर्जी के पास होती है, मम्मी के पास भी होती है, क्योंकि वो छोटे मोटे काम जो मशीन पर करते हैं, मेजरिंग टेप वो आप ले सकते, ठीक है। तो मेजर मैंने जो अपनी टेबल की वो है ये 83 सेंटीमीटर जो है लेंथ है उसकी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ 83 सेंटीमीटर आई। नेक्स्ट जो है जो उसकी ब्रेथ है टेबल की वो आई 53 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये 53 सेंटीमीटर, ये क्योंकि ये तो दोनों की दोनों बराबर ही होगी ना, क्योंकि ये क्या है अपोजिट साइड इनकी पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की शेप की होती है और रेक्टेंगल की शेप के अंदर जो अपोजिट साइडें हैं ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होगी और इसी प्रकार से ये वाली और ये वाली लेंथ जो है बराबर हो। इसी करके ये 83 है तो ये भी 83 होगी और ये 53 सेंटीमीटर है तो ये भी 53 सेंटीमीटर होगी। इज दैट क्लियर? गुड। तो इतना समझ में आने के बाद, वैल्यू लिखने के बाद, अब यही वाली वैल्यूज आपको लिखनी है यहाँ पर 1 2 3 4। और आगे के जो फिलअप्स और है, तो AB की जो लेंथ है वो आई ये रही AB 83 सेंटीमीटर। तो 83 लिखना है, सेंटीमीटर तो इन्होंने लिखा ही हुआ है। BC की वैल्यू ये रही BC ये है 53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है C और ये है D। CD की लेंथ 83 सेंटीमीटर है तो मैंने यहाँ पर 83 सेंटीमीटर लिखा। इसी प्रकार से DA जो है 53 सेंटीमीटर है और वो हमको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, 53 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो फिलअप है ये ओके हो गया। 1 2 3 4 चारों फिलअप हमने कर दिए। अब है नेक्स्ट, आगे क्या कहा गया है? नाउ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 4 साइड्स, चारों साइडों का अब जो है सम मतलब टोटल, किसका? चारों लेंथों का। चारों लेंथ कौन कौन सी?
ये और ये जो हमने यहाँ पर भी लिखी है। इज दैट क्लियर? गुड। तो अब ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, ए बी की वैल्यू 83 आई थी, वो लिखेंगे यहाँ। इसी तरीके से 53 यहाँ पर, BC 83 यहाँ पर, और 53 जो है वो यहाँ पर। क्लियर है ना? चलिए फिर लिख देते हैं 83 53। आप अपने हिसाब से जो आपने मेजर निकाली है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इससे इसे कंपेयर कर, क्योंकि आपकी स्टडी टेबल अलग मेजरमेंट की हो सकती है, मेरी अलग है, मेरी छोटी है, हो सकता है आपकी इससे छोटी हो या इससे बड़ी वाली टेबल हो। तो इसको सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 83 53 अगेन 83 और फिर 53। वैसे तो फार्मूला होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस B, तो 83 प्लस में 53। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तरीके से इन्होंने कहा है तो इस तरीके से कर दीजिए। 33685 जो है वो 13 होता है। ओके, तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 6 जा 12, बचा 1। 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, 6 एंड 1 जो है वो हुआ 7, फिर 2 into 1 आया 2, 272। अब यहाँ पर भी यही चीज जो है आनी चाहिए। ठीक है, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1 कैरी, 1 + 8 9 + 5 14 + 8 22 + 5 27, तो 27 आ गया 272। और यही वैल्यू हमारी फार्मूले के हिसाब से भी आई थी, दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। होप्सो आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये क्या चीज हुई है ना, आई ना समझ में? गुड। तो इसी तरीके से ये करने होते हैं। अब डायरेक्टली आप प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 272 हम यहाँ पर अब लिख 272 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर? द पेरीमीटर, अब ये तो इन्होंने एक तो ये हमने आंसर निकाल, अब पेरीमीटर पूछा है तो जो हमने यहाँ पर किया था ना, मिटो दिया जो, तो अब वो आपको निकाल फार्मूला लगा, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं पेरीमीटर, क्योंकि एक रेक्टेंगल होता है ये, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टॉप ऑफ टेबल। वैसे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 272 सेंटीमीटर, अगर कम मार्क का है, लेकिन टीचर्स कहे कि अभी आप इसको सही से निकाल के दिखाओ, तो फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते। जो लेंथ है हमने निकाली है, जो मेरे केस में आई है वो है 83 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो आई है 53 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर यहाँ निकालना, टॉप ऑफ द टेबल इक्वल टू, तो ये दोनों चीजें जो है ये तो हम लिखेंगे ऊपर, पहले लिखनी थी, तो ये ऊपर मैंने लिख दी। और पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे 2 × L + B, 2 × L की वैल्यू जो हमने निकाली वो लेंथ 83, क्लियर है, प्लस में B ब्रेथ जो कि है 53, इन दोनों को प्लस करेंगे वैसे जो हमने किया था। 2 × 3 + 3, चलिए इसको कॉलम में वैसे कर देते हैं, 83 53, 3 and 3 6 8 5 13, 136 जो है वो ये वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमें वापसी ये 272 मिल जाएगा, जो हमने करके देखा था। कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 1 और 2 3 जा 6, 6 and 1 7, 1 कैरी चली गई थी ना, तो ये 7 आ गया, और 2 × 1 2, 272, ये हम जो है यहाँ पर लिख देंगे 272 सेंटीमीटर। याद रहे जो यूनिट है ये सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि पेरीमीटर जो है एक लेंथ होती है, एक लंबाई होती है, जिसकी यूनिट सेंटीमीटर में होगी। तो होप्सो आपको अच्छे से ये सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे जो नेक्स्ट वाला पार्ट इसी ट्राई, ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।